हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक करेंगे डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट में सबसे पहले नोटेशन, डिराइव्ड सेट को हम डिनोट करते हैं ए डैश से। डिराइव्ड सेट होता क्या है? डिराइव्ड सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। मीन्स वो सारे के सारे रियल नंबर जो ए के लिमिट पॉइंट बनेंगे वो आपके पास कहाँ चले जाएंगे? ए डैश में चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिया ओपन इंटरवल 2 to 3, आपको इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको वो सारे रियल नंबर फाइंड करने हैं जो इस सेट के लिमिट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपने सारे रियल नंबर फाइंड करने हैं जो इस सेट के लिमिट पॉइंट हैं। अब इंटरवल है 2 to 3। अब आप इधर से पॉइंट उठा सकते हो, इधर से पॉइंट उठा सकते हो, बीच में से पॉइंट उठा सकते हो, या फिर ये 2 और ये 3। तो आपको इनको चेक करना है इनमें से कौन सा इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। एग्जाम्पल आपने किया था एस इज़ द सेट 1/n। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके लिए हमने 1 by 1 चेक किया था कैसे लिमिट पॉइंट बनते हैं। तो हम यहाँ भी वही चेक करेंगे। इससे इधर लेंगे पॉइंट, इंटरसेक्शन एम्प्टी जाएगी, इससे इधर पॉइंट लेंगे, फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी जाएगी। मीन्स ना यहाँ लिमिट पॉइंट आएगा ना यहाँ लिमिट पॉइंट आएगा। बीच में से कोई भी पॉइंट उठाएंगे पी, उसका नेबरहुड बनाएंगे, उस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस इंटरवल 2 से 3 से लेंगे। तो आपके पास क्या इंटरसेक्शन रहेगी? नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रहेगी। मतलब बीच वाले सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे? इसके लिमिट पॉइंट रहेंगे। अब बात आती है 2 की और 3 की। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड बनाया 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन, उसकी इंटरसेक्शन करी इंटरवल 2 से 3, उसमें से 2 को माइनस कर दिया। चेक करेंगे एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी जाएगी, क्योंकि अब यहाँ 2 से इधर 2 + एप्सिलॉन करोगे तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन आएगा बीच में। ठीक है, सिमिलरली 3 उठाया, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड बनाया 3 - एप्सिलॉन 3 + एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन करी इंटरवल के साथ, उसमें से 3 को माइनस कर दिया। चेक करेंगे एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। अब ये है 3 - एप्सिलॉन, ये 3 + एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन करेंगे, एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी? इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। मीन्स 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट, और बीच वाले पॉइंट तो इसके लिमिट पॉइंट है ही। तो इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बना? क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। ठीक है, या फिर आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हो कि जब भी कोई ओपन इंटरवल आए, चाहे सेमी ओपन इंटरवल आए, उसका डिराइव्ड सेट हमेशा क्या बनेगा? क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। क्लोज्ड इंटरवल 5 to 6, इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना हो तो इसका डिराइव्ड सेट हमेशा क्या रहेगा? क्लोज्ड इंटरवल 5 to 6। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक को भी याद रख सकते हो कि ओपन इंटरवल का डिराइव्ड सेट हमेशा क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल का तो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा ही। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या आता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है, मतलब वो सारे रियल देखने हैं जो इसके लिमिट पॉइंट हो। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। अगर इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका डिराइव्ड सेट कैसा रहेगा? एम्प्टी रहेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो इसका भी कैसा रहेगा? डिराइव्ड सेट एम्प्टी रहेगा। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका डिराइव्ड सेट। अब हमने ये लास्ट वीडियो में किया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट बनता है। मीन्स एवरी रियल नंबर इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर हर रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा? डिराइव्ड सेट क्या बन जाएगा? पूरा रियल सेट। सिमिलरली R - Q मीन्स इरेशनल्स, इनका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा? पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये भी हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इरेशनल्स का आपके पास डिराइव्ड सेट क्या होता है? रियल नंबर। अब आपके पास सेट आता है रियल का डिराइव्ड सेट। ये भी हमने किया था कि हर एक रियल नंबर R का लिमिट पॉइंट होता है, तो इसका डिराइव्ड सेट पूरा क्या पूरा सेट R हो जाएगा। एम्प्टी सेट तो खुद ही एम्प्टी है, इसमें लिमिट पॉइंट कोई होगा ही नहीं, तो इसका डिराइव्ड सेट कैसा रहेगा? एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब आपके पास दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आती है, आइसोलेटेड पॉइंट एंड एडहेरेंट पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट आपके पास क्या होता है? आइसोलेटेड नाम से भी क्लियर है, आइसोलेटेड मीन्स अकेला। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या है कि अगर R आपके पास सेट है, A उसका कोई सबसेट है। ठीक है, A इसका कोई सबसेट है, तो एक पॉइंट है X जो A में तो हो, X बिलोंग करे A में, बट X इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड
पॉइंट बोल देते हैं। एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि लिमिट पॉइंट होगा तो उसका नेबरहुड होगा, और हमें तो आइसोलेट करना है, मीन्स उसको कोई नेबरहुड होना नहीं चाहिए। तो एक्स ए में तो हो बट उसका लिमिट पॉइंट ना हो, तो एक्स क्या बन जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, देखो आपके पास 2 जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग तो करता है, लेकिन आपके पास 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर का तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो 2 कैसा हो गया, एक आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आती है अडहंट पॉइंट। अडहंट पॉइंट आपके पास सेम जैसे लिमिट पॉइंट होता है वैसे ही होती है, सिर्फ एक कंडीशन का डिफरेंस होता है। तो आपके पास क्या होगा, लेट्स अगेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, देन x belongs to R is said to be adherent point of A if there exists a neighborhood of X। अगर आपके पास एक नेबरहुड आए x का, वो A के पॉइंट को कंटेन करे, आपके पास इसमें x भी यूज़ हो सकता है। लिमिट पॉइंट में क्या डेफिनेशन होती है, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a अदर देन x को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आपके पास क्या डेफिनेशन बनी कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a। तो आपके पास ये इंटरसेक्शन कैसी रहनी चाहिए, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रहनी चाहिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अडहंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में सिर्फ यही डिफरेंस है, लिमिट पॉइंट में आपके पास एक कंडीशन लगती है अदर देन x वाली, मींस आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a माइनस x नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में x भी जा सकता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में x नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक रिजल्ट बनता है कि हर एक लिमिट पॉइंट जो है वो अडहंट पॉइंट होता है। एवरी लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज अडहंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि लिमिट पॉइंट कहता है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए x को छोड़ के, और ये कहता है कि आपके पास इंटरसेक्शन आपके पास क्या होती है, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, x उसमें हो या ना हो, ठीक है। लेकिन हर एक अडहंट पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट बने। एवरी कोई भी एन अडहंट पॉइंट में और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्लोजर, क्लोजर ऑफ अ सेट। अब क्लोजर को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम डिराइव्ड सेट को डैश से डिनोट करते हैं, क्लोजर को हम ए बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्लोजर की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए डैश, मीन्स क्लोजर जो है ए के सारे पॉइंट्स और उसकी डिराइव्ड सेट के सारे पॉइंट्स की यूनियन होगी, ठीक है। तो आपको किसी भी सेट का क्लोजर निकालना है तो आप ये डेफिनेशन आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल ए बी, आपको इसका क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर निकालने के लिए ये तो हो गया सेट ए, पहले इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करो। मैंने आपको बताया था जब भी ओपन इंटरवल हो उसका डिराइव्ड सेट क्या बन जाता है, क्लोज्ड ए बी बन जाता है। तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, ए मीन्स ए बी यूनियन ए डैश, ठीक है। तो आप इसका टोटल करोगे यानी कि इसकी यूनियन करोगे तो यूनियन में आपके पास क्या जाएगा, क्लोज्ड ए बी। तो आप इसका क्लोजर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो ए बी का क्लोजर, ए बी क्लोजर, ओपन ए बी क्लोजर, ठीक है। आप इन सब का क्लोजर फाइंड कर सकते हो, ट्राई करके देखना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको क्लोजर फाइंड करना है, क्लोजर के लिए फिर से क्या करोगे, पहले तो इसका डिराइव्ड सेट निकालोगे। तो नेचुरल नंबर्स का डिराइव्ड सेट क्या होता है, एम्प्टी। तो क्लोजर क्या हो जाएगा, नेचुरल्स यूनियन एम्प्टी, दैट इज़ नेचुरल्स, ठीक है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स का क्लोजर फाइंड करना है तो क्या होगा, इंटीजर्स यूनियन इंटीजर्स का डिराइव्ड सेट, और इंटीजर्स का डिराइव्ड सेट एम्प्टी, तो यूनियन फिर से क्या चली जाएगी, जेड, ठीक है। रैशनल्स का क्लोजर फाइंड करना है तो क्या होगा, रैशनल्स यूनियन रैशनल्स का डिराइव्ड सेट, तो रैशनल यूनियन रैशनल का डिराइव्ड सेट क्या होगा, आर। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यूनियन आर। फिर से इरेशनल्स, इरेशनल्स मीन्स आर माइनस क्यू, इसका क्लोजर फाइंड करना है तो क्या होगा, आर माइनस क्यू यूनियन आर माइनस क्यू डैश, मीन्स इसका डिराइव्ड सेट। और इरेशनल्स का डिराइव्ड सेट भी क्या होता है, रियल। तो आपके पास यूनियन क्या जाएगी, रियल चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे सेट्स का क्लोजर फाइंड कर सकते हो। एक रह जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्लोजर क्या बनेगा,
सेट यूनियन उसका डिराइव्ड सेट, और एम्प्टी सेट का डिराइव्ड सेट एम्प्टी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का क्लोजर इज इक्वल टू एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्लोजर वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।